दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोकसभा के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे संवेदनशील सीट राजधानी रायपुर की, जहां से ब्रजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की थाती को लेकर के चुनाव के मैदान में थे। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने रमेश बैस और सुनील सोनी, जो लंबे समय तक यहां से सांसद रहे, इनके पुल के काम और अपनी एक छवि को लेकर के चुनाव में ताल ठोकी। मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो यहां से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिल्कुल एक नए चेहरे को मैदान में उतारा है, जिनको हम जानते हैं अच्छी तरह से। एक लड़ाकू छवि के संसदीय सचिव रहे भूपेश बघेल सरकार में विशाल उपाध्याय। दोस्तों, रायपुर संसदीय क्षेत्र का जो संग्राम है वो प्रारंभ से ही, अगर कहें हम श्री गणेश होते ही, बड़ा ही रोचक रहा है तो गलत नहीं होगा। अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी से जहां रमेश बैस ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, चुनाव के मैदान में थे, तो दूसरी तरफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हम आपको बताएं, भूपेश बघेल पर दांव खेला था 2009 के चुनाव में। और 2009 में जहां रमेश बैस को ऐतिहासिक 3,64,000 मत मिले, तो भूपेश बघेल को सिर्फ आधे से भी कम 3,60,042 मत ही उन्हें प्राप्त हुए थे। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की जो यह रायपुर सीट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें 2014 में पुनः रमेश बैस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ की राजनीति की कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा चुनावी मैदान में थे। सत्यनारायण शर्मा, जैसा कि हम जानते हैं, चुनाव में पराजित हो गए और रमेश बैस को ऐतिहासिक 6,54,922 मत प्राप्त हुए थे। इसी तरह 2019 जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का समयकाल, महत्वपूर्ण समयकाल, दूसरा टर्म था, उस दरमियान यहां प्रत्याशी बदल दिया गया और सुनील कुमार सोनी यहां टिकट उन्हें दी गई भारतीय जनता पार्टी से और 8,37,902 मतों को आपने प्राप्त किया। और महापौर जो थे प्रमोद दुबे रायपुर नगर पालिक निगम के, उन्हें मात्र 4,89,664 मतों से ही संतोष करना पड़ा था। अगर हम आपको ले चलें रायपुर संसदीय क्षेत्र की उन 9 विधानसभा क्षेत्रों की ओर, तो आपको बताएं कि यहां से इन 9 क्षेत्रों में सिर्फ एक भाटापारा विधानसभा से ही कांग्रेस के इंदर साव विधायक हैं और बाकी जो 8 सीटें हैं, आरंग, बलौदाबाजार, रायपुर सिटी ग्रामीण, ईस्ट वेस्ट साउथ, आरंग, अबलपुर, इन 8 विधानसभा सभाओं से भारतीय जनता पार्टी को
ऐतिहासिक विजय मिली और इन 8 ही सीटों से भाजपा के विधायक वर्तमान में प्रहरी के रूप में सामने हैं। इस तरह अगर विश्लेषण करें तो साफ साफ दिखाई देता है यह चित्र कि कांग्रेस के लिए आसान रास्ता तो नहीं कहा जा सकता, मगर जिस तरह अब क्षण की बातें आ रही हैं तो मोदी का जो कद है वो इस चुनाव में पहले की अपेक्षा डाउनफॉल की ओर है। अतः कुछ भी परिणाम यहां से आने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहली दफा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के मैदान में अपने प्रत्याशी उतारती है। उसमें से रायपुर क्षेत्र से भी लाल बहादुर यादव इंजीनियर चुनाव के मैदान में हैं। ऐसे में ये जो 3 प्रत्याशी हैं, त्रिकोणीय जो चुनाव है, यहां के परिणाम बड़े ही रोचक और अप्रत्याशित होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम आज बात करें आजादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ था तो अविभाजित मध्य प्रदेश की यह जो रायपुर संसदीय क्षेत्र सीट थी, यहां से भूपेंद्र नाथ मिश्रा ने पहली दफा कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और जीत करके संसद में पहुंचे थे। तदुपरांत जिन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है, श्रद्धेय मिनी माता यहां से सांसद रही और उसके बाद जब 1957 का समय आया तो केसर कुमारी देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहां से विजयी हुई थी। तदुपरांत 67 में लखनलाल गुप्ता ने कांग्रेस की जीत को दोहराया। कुल जमा हम कह सकते हैं कि 71 आते आते तक जब विद्याचरण शुक्ल यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे और तदुपरांत जैसा कि हम जानते हैं इमरजेंसी का काल और फिर कांग्रेस का पतन, इसी दरमियान जब चुनाव हुए तो पहली दफा जनता पार्टी से पुरुषोत्तम कौशिक विजयी होकर के संसद पहुंचे थे और फिर एक समय कालखंड में बदलाव आया। जैसा कि हम जानते हैं इंदिरा कांग्रेस बनी और पूरे देश में इंदिरा जी की एक लहर देखी गई। परिणाम स्वरूप यहां से 80 के चुनाव में गांधीवादी केरू भूषण जी चुनाव यहां से जीतते हैं और फिर पुनः 84 में भी उन्होंने जीत को दोहराया इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फिर इसके बाद 89 में पहली दफा रमेश बैस ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से यहां से चुनाव लड़ करके संसद की देहरी तक पहुंचे और जब 91 का समय आता है तो आपको हम बताएं 91 का वो जो समय काल था विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा का समय था, जब उन्होंने बोफोर्स घोटाले तोप के जो बोफोर्स तोप घोटाले का जो कांड था उसे जब उन्होंने हवा दी तो 91 के चुनाव में विद्याचरण शुक्ल वीपी सिंह के साथ जुड़ गए थे और वे वहां संसद तक पहुंचे थे। तदुपरांत 96 से लेकर के 2014 तक लगातार 6 चुनाव रमेश बैस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां से जीत करके एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लंबे समय तक सांसद
और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में आप मंत्री भी बने, मगर अब की जब 14 के चुनाव के पश्चात नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अवतरण हुआ हमारे देश में, आप प्रधानमंत्री बने, तो 19 में रमेश बैस को टिकट नहीं दी गई थी। जी हां, एक विनिंग, एक जीते हुए प्रत्याशी रमेश बैस, जिनका एक बड़ा कद था भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दी थी। और एक नए चेहरे सुनील कुमार सोनी पर, जो कि पहले पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रहे और नगर पालिका निगम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें दांव पर रखा और वे संसद तक पहुंचे। मगर मजे की बात यह है दोस्तों कि अब की बार 5 साल के कार्यकाल के बाद अब की बार उन्हें भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो चौपड़ है राजनीति की, वहां से रुखसत कर दिया जाता है और छत्तीसगढ़ के सबसे कद्दावर राजनेता कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के चेहरे ब्रजमोहन अग्रवाल को यहां से संसदीय सीट से टिकट दी गई और वे चुनावी मैदान में एक कहे अगर अंगद की पांव की तरह खड़े हुए दिखाई दिए तो गलत नहीं होगा। मगर उनके समक्ष कांग्रेस ने बिल्कुल एक नया चेहरा दिया है विकास उपाध्याय का, जो भूपेश बघेल सरकार में संसदीय सचिव रहे। अगर हम दोनों की अगर व्यक्तित्व की तुलना करें तो निसंदेह ब्रजमोहन अग्रवाल के समक्ष विकास उपाध्याय का जो चेहरा है, व्यक्तित्व है, बहुत छोटा है। और अब अगर इसका विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी भी हाल ही में चुनाव हुए विधानसभा के, जैसा कि हम जानते हैं यहां कांग्रेस की सरकार थी 18 से लेकर 23 तक और भूपेश बघेल यहां सीएम चीफ मिनिस्टर थे। मगर वह सरकार चली गई और अब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है और विष्णुदेव साय का पूरा दारोमदार, अगर हम कहें कि उनका राजनीतिक भविष्य छत्तीसगढ़ की इस महत्वपूर्ण सीट को लेकर के लगा हुआ है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगरचे यहां से ब्रजमोहन अग्रवाल सिफर करते हैं और विकास उपाध्याय चुनाव में जीत दर्ज करते हैं, तो फिर चेहरे जो है राजनीति के छत्तीसगढ़ के वो बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कही जा सकती। मगर यह भी सच है कि ब्रजमोहन अग्रवाल का जो अदम्य कद है उसे नकारा नहीं जा सकता। हमने जब संसदीय क्षेत्र में चर्चा की तो यह पाया कि अब की जो ये चुनाव है रायपुर संसदीय सीट का क्षेत्र का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां का परिणाम कुछ भी हो सकता है कांग्रेस आगे निकल जाए, हो सकता है ब्रजमोहन अग्रवाल पीछे रह जाएं। दोस्तों, आज का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हाँ, हमारे चैनल लोक सदन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद के साथ।